रावण के 10 सर काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, घृणा, पक्षपात, अहंकार, व्यभिचार, धोखा। तो रावण को तो मारने के लिए उस समय राम थे, लेकिन इस कलयुग में कौन है? अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोच हूँ। मॉर्निंग एंड नाइट लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लासेस चलाती हूँ, जहाँ पर मॉर्निंग रिचुअल एंड नाइट रिचुअल्स करवाती हूँ और लोगों को सिखाती हूँ कि किस तरीके से वो कोई भी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सके। सबसे आगे बढ़ने से पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोगों का प्रेम और सपोर्ट मुझे बहुत मिल रहा है। थैंक यू सो वेरी मच कि आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं इस फील्ड में आगे बढ़ती जा रही हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। आज का वीडियो बहुत ही खास है। जैसा कि मैंने अपने आप सभी को बताया कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोच हूँ, लोगों को मैनिफेस्ट करना सिखाती हूँ। मैनिफेस्टेशन के कई चरण हैं, करीबन 5 चरण हैं। वो 5 चरण कौन कौन से हैं, मैंने प्रीवियस मेरे चैनल में आपको वीडियो मिल जाएगा, एक बार देख लीजिएगा ज़रूर। पहला चरण यानी कि मन को शांत करना है। अशांत मन से कुछ भी ना तो मांगा जाएगा, ना तो कोई चीज़ का क्रिएट मतलब कर सकते हैं। तो मन को शांत करने के लिए मेडिटेशन करना है। दूसरा चरण चरण होता है भावनाओं का रूपांतरण करना। चलिए, लोग मेडिटेशन करके तो कहीं ना कहीं अपने मन को शांत करना स्टार्ट कर देते हैं। जब तक ध्यान करते हैं तब तक तो शांत रहते हैं, लेकिन उसके बाद जब ध्यान करने के बाद जब उठते हैं तो कहीं ना कहीं अंदर दबे हुए कुछ ऐसी भावनाएं होती हैं जो कि मैनिफेस्टेशन करने नहीं देती हैं, और उन भावनाओं को हटाना बहुत ज़रूरी होता है ना। सबसे पहले एक भावना जो कि है ईर्ष्या। ईर्ष्या किसी को आगे बढ़ता हुआ देखकर, कि मेरे बाद में स्टार्ट किया और एकदम से आगे ग्रो कर रहे हैं। किसी का न्यूज़ आया कि वो 1 लाख की सैलरी लग गई है, मतलब ईर्ष्या, मतलब दूसरे से कंपैरिजन या दूसरे से एकदम अंदर ही अंदर कुछ एक अलग सी भावना उत्पन्न होने लगती है। ये ईर्ष्या अगर अंदर है, कितना भी मेडिटेशन कर लीजिए, फिर मैनिफेस्टेशन नहीं करने देगा। ईर्ष्या को हटाना है। अगर हमसे कोई भी ज़्यादा आगे प्रोग्रेस कर रहा है तो ब्लेसिंग्स देना है, क्योंकि रोंडा बर्न की किताब और बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जहाँ पर बोला गया है जो आप दोगे आपको 1000% मल्टीप्लाई होकर वहाँ से आएगा। अगर आप ईर्ष्या की भावना निकालेंगे तो 1000% मल्टीप्लाई होकर आपको आपके पास ईर्ष्या आएगा। तो ईर्ष्या को हटाना बहुत ज़रूरी है। चलिए, एक रियल स्टोरी आपको सुनाती हूँ। ये स्टोरी मैंने कहीं से सुनी है, और इसको सुनने के बाद कहीं ना कहीं आपका भी अंदर अगर ये भावना है कि कोई प्रोग्रेस कर रहा है, कोई ज़्यादा सुंदर है, किसी का मतलब किसी को किसी की शादी हो गई है, किसी का हस्बैंड बहुत सुंदर है, या किसी की बीवी ज़्यादा सुंदर है, किसी को जॉब अच्छा निकला है, किसी का बच्चा जल्दी हो गया, तो कहीं ना कहीं ईर्ष्या आ जाती है। लेकिन ये कहानी सुनने से आपकी ईर्ष्या हट जाएगी। देखिए कैसे, ये रियल स्टोरी है, मैंने कहीं से सुनी है। तो एक अघोरी मतलब कि वो रात को मतलब कि वो तपस्या मतलब कि साधना कर रहे थे। पहले क्या होता है कि एक लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए रात को पहुंच जाता है जंगल में, और लकड़ियाँ काट रहा था। सोचा था कि कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा या कोई बोलने वाला नहीं होगा कि लकड़ियाँ क्यों काट रहे हो, तो उसने रात का ही समय चुना। और लकड़ियाँ काटते काटते काफ़ी रात हो जाती है और वो रास्ता भटक जाता है और पहुंच जाता है शमशान घाट में पहुंच जाता है। तो काफ़ी रात हो रही थी और शमशान घाट में उसको डर भी लग रहा था, कितनी रात हो गई है, आवाज़ें बड़ी अजीब अजीब सी आ रही थी। और वो क्या करता है, डर के मारे वो पेड़ पर, एक ऊंची सी जो पेड़ होती है उसकी ऊंचाई पर जाकर, टहनी डाली पर जाकर या ब्रांच पे जाकर बैठ जाता है। अब उसको डर से तो नींद भी नहीं आ रहा है। अब देखता है कि दूर से एक कोई आदमी आ रहा है,
और वो आदमी अपने पीठ पर कुछ लेकर आ रहा है। ये सोचता है कि इतनी रात को ये आदमी क्यों आ रहा है, क्या पीठ पे लेकर आ रहा है। जैसे जैसे वो नज़दीक आदमी होते जाता है, इसकी धड़कनें तेज होती जाती है। देखता क्या है कि एक अघोरी अपनी पीठ पर लाश को लेकर आ रहा है। और उसने क्या क्या कर दिया, उसको कोई और जगह नहीं समझ में आई अघोरी को, तो वो अपने पेड़ के नीचे ही तपस्या करना स्टार्ट कर दिया है। कोई अघोरी थे या कोई संत होंगे, मेरे को इतना इतना पता नहीं है, लेकिन ये रियल स्टोरी है, मैंने सुनी है। तो उन्होंने तपस्या करना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने क्या किया, लाश के ऊपर ही दिया को रख दिया, एक दिया को रख देते हैं और वो माँ काली का मंत्र को जाप करने लगते हैं। और उसके बाद ये इसको तो नींद ही नहीं आ रही है और इसको तो बहुत डर लग रहा है। अब क्या होता है कि वो इतनी तेज तेज से मंत्र का चैंटिंग कर रहे थे कि इसके कानों में ये आवाज़ जा रही थी और ये मतलब पूरे मंत्र को इसको भी याद हो जाता है, इस लकड़हारे को। एकदम से क्या होता है कि थोड़ी देर के बाद एकदम से बहुत तेज तूफान जैसी कोई बहुत तेज की प्रकाश या कोई कुछ आता है एकदम हवा के साथ, और इसको पकड़ के जो अघोरी होते हैं उसको मुंडी से ही, मतलब गर्दन से ही पकड़ कर लेके चला जाता है। यानी कि वो कोई लोमड़ी होगा जो कि शिकार कर देता है, यानी कि उस अघोरी को गर्दन से पकड़ कर लेके चला जाता है। इतनी तेज दौड़ से तेज से आता है कि उसको लेके चला जाता है, यानी कि वो मार डालता है उसको। अब इसको समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। अब इसकी पता नहीं इतनी हिम्मत जग गई कि वो क्या करते हैं, लाश के सामने जाके लकड़हारा बैठ जाते हैं। और उसने इतनी बार मंत्र चैंटिंग करते हुए सुन लिया था, कान में चला गया था, इसको याद हो जाता है और ये मंत्र चैंटिंग करना स्टार्ट कर देता है पूरी हिम्मत के साथ। और उसके कुछ देर के बाद माँ काली वहाँ पर प्रकट हो जाती है। तो ये एकदम से वो डर जाता है। माँ काली का तो रूप भी वैसा ही है और ये एकदम से डर जाता है माँ काली के उस रूप को देखकर इतनी रात को, वो भी शमशान घाट में। लेकिन माँ काली तो माँ है, तो माँ अपने बच्चों को ऐसे डरा और सहमा हुआ तो नहीं देखेंगी, वो थोड़ी सी अच्छी एक रूप में आ जाती हैं। मैंने सुना है, रियल स्टोरी है। अब मुझे मतलब सुना है, मतलब ये होता है ऐसा, तो मतलब अब आप इस पर विश्वास कीजिए। आगे क्या कहती क्या सवाल पूछता है वो लकड़हारा कि माँ, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि वो अघोरी कब से तपस्या करा था। मे बी उनकी साधना कई सालों से वो करे होंगे, लेकिन आप उनके जब वो आपको पुकार रहे थे, मंत्र चैंटिंग कर रहे थे, तो आप क्यों नहीं दर्शन की। और मैंने कुछ ही देर मंत्र चैंटिंग किया और आप एकदम से प्रकट हो गई। तो माँ काली बोलती हैं कि तुम्हारी तपस्या तुमने बस इस जन्म में थोड़ी देर के लिए बोला, लेकिन पिछले जन्म में तुमने नहीं देखा कि तुमने पिछले जन्म में कई सालों तक तपस्या की थी मेरी। और बस जब तपस्या करते करते तुम्हारा मृत्यु हो गया, थोड़ा सा बाकी था, लेकिन वो इस जन्म में तुमने कंप्लीट कर लिया, इसलिए मैं प्रकट हो गई। कहने का क्या मतलब है, इस स्टोरी से समझिए कि अगर कोई प्रोग्रेस कर रहा है और आपको लग रहा है कि अरे थोड़ा सा मेहनत किया, देखो मेरे सामने ये आगे चला गया। ये वीडियो लंबा हो सकता है, मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन अगर इस वीडियो को अगर आप सुन लेते हैं तो जो भावना उत्पन्न होती ना बार बार, वो नहीं होगी। तभी आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। अगर जिन भी लोगों का मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा है तो कारण मेडिटेशन, पॉजिटिव अफर्मेशन बोल रहे होंगे, ये बुक सुन रहे होंगे, ये बुक रीड कर रहे होंगे, लेकिन अगर अंदर भावना सही नहीं है, ईर्ष्या है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, अहंकार, व्यभिचार, धोखा, ये सब है, तो मैनिफेस्टेशन कभी नहीं हो पाएगा। तो ये वीडियो में भी लंबा हो सकता है, लेकिन अगर इस वीडियो को आपने सुन लिया, देख लिया, समझ लिया, उन सभी भावनाओं को निकाल दिया, तो मैनिफेस्टेशन बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा साफ दिल के लोगों को पसंद करते हैं, है ना, बनावटी लोगों को नहीं। तो कहने का क्या मतलब है, अगर मेरे सामने कोई ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है, आपको लग रहा है कि वो तो बाद में आया अभी प्रोग्रेस कर रहा है, तो उसके प्रीवियस जन्म का, उसका पहले का आपने जो मेहनत है उसको तो नहीं देखा, है ना। उसको मैंने, जैसे कि वो अघोरी, वो तो सोचा था कि अब आएंगे, लेकिन नहीं आया। लेकिन उस लकड़हारे के थोड़े से मंत्र चैंटिंग करने पे माँ प्रकट हो गई। माँ ने क्या बोला कि प्रीवियस जन्म में तुम कर रहे थे मेरी तपस्या, लेकिन तुम्हारा मृत्यु हो गया, लेकिन इस जन्म में थोड़ा सा जो बाकी जो भी था तुमने इस जन्म में किया और मैं प्रकट हो गई, खुश हो गई। तो पहले की मेहनत हम नहीं देख रहे, है ना।
तो हम वो नहीं देख रहे। और एक और चीज़ ये समझ में आ गया आपको कि पहले की मेहनत हमने नहीं देखी है और वो प्रोग्रेस कर रहा है, तो उसको और ब्लेसिंग देना है, क्योंकि आकर्षण का नियम क्या कहता है, तुम जो देते हो वो 1000% मल्टीप्लाई होता है। तो दो चीज़ें आपको समझ में आ गई कि वो पहले से ही मेहनत करते आ रहा है, जो जो हम नहीं देखे हैं। दूसरा, आकर्षण का नियम, जो देंगे वो वापस आएगा। तीसरा, ईर्ष्या में समझिए, ईर्ष्या क्यों हो रही है। हम सोच रहे हैं कि वो सामने वाला दूसरा इंसान है, वो प्रोग्रेस कर रहा है, इसीलिए हमको ईर्ष्या आ रही है। अगर मैं बोलूं आपका बच्चा होता, आपका खून होता और वो 1 लाख रुपए कमा रहा होता, भले 2 लाख रुपए कमा रहा होता, उसका घर में वो उसका बड़ा बड़ा घर हो चुका होता, तो आप यहाँ से बैठकर एज अ पिता, एज अ माता क्या बोलती कि बेटा बहुत प्रोग्रेस करो, खूब तरक्की करो, मतलब कि और प्रोग्रेस करो, यही आशीर्वाद देती ना। लेकिन अभी क्यों नहीं आशीर्वाद दे रहे हैं दूसरे को प्रोग्रेस करता हुआ देखकर? क्योंकि यहाँ पर आप उसको अलग इंसान समझ रहे हैं, है ना, अलग इंसान समझ रहे हैं, वो दूसरा समझ रहे हैं। लेकिन परमात्मा क्या, परमात्मा का अंश आत्मा सभी के अंदर है, हम उन्हीं के बच्चे हैं, सबको एक बराबर ही आपको समझना है। क्योंकि जिस 5 तत्व से मैं बनी हूँ उसी 5 तत्व से सभी लोग बने हैं, और हम सभी ऊर्जा है, एक ही जगह से आए हैं, एक ही समझना है ना। तो और तीसरा है नफरत करना। ये नफरत करना एक और ऐसी भावना है जो कि आपको मैनिफेस्टेशन नहीं करने देगी। तो नफरत क्यों दूसरे से हो रहा है? क्योंकि अंदर वही भरा हुआ है, यानी कि अपने प्रति नफरत है, यानी कि अपने आप को इंफीरियर समझ रहे हैं, तभी दूसरों को सबको इंफीरियर और नफरत की नज़र से देख रहे हैं। तो इसको हटाने के लिए सेल्फ लव करना है, अपने आप को पहले हील करना है, चश्मा बदलना है। नफरत इस सब जगह इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि चश्मा नफरत वाला पहना हुआ है ना। तो ये कुछ मैंने आपको बताया भावनाएं जो कि हमको मैनिफेस्टेशन नहीं करने दे रही है, इस पर ज़रूर काम कीजिएगा। और जाते जाते एक स्टोरी मैं आपको सुना दूँ, जिस स्टोरी को सुनकर कहीं ना कहीं ज़िंदगी मेरी भी बदली है, मेरी भी भावनाओं में बहुत चेंज आया है। एक इंसान बहुत तपस्या करता है और भगवान खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि मांगो, क्या मांगते हो? तो उन्होंने बोला कि मैं जब भी मुंह खोलूं या कुछ भी मांगू तो उसी समय वो प्रकट हो जाए, वो मेरे पास आ जाए। तो भगवान बोलते ठीक है, मैं तुमको देता हूँ, ये मैं तुमको वरदान दूंगा, लेकिन एक शर्त पर, कि तुम जो मांगोगे वो तुमको मिलेगा, लेकिन तुम्हारे पड़ोसी को दो, मतलब पड़ोसी के पास 2 हो जाएगा। अगर तुमने 1 फ्रिज मांगा तो तुमको 1 फ्रिज मिलेगा और पड़ोसी को 2 फ्रिज मिलेगा। तो वो सोचता है कि, बोलता है कि थोड़ा सा जोश में था, बोला कि भगवान है, अभी विश पूरी करने वाले हैं, तो ऐसा करते हैं हाँ बोल देते हैं, और वो हाँ बोल देता है। तो वो घर जाता है, अब बोलता है कि मेरे को बंगला चाहिए, बंगला हो जाता है, पड़ोसी के 2 बंगले हो जाते हैं। फिर बोलता है कि मुझे कार चाहिए, पड़ोसी के 2 कार हो जाते हैं। मुझे सोना नेकलेस चाहिए मेरी बीवी के लिए, नेकलेस आ जाता है, और उनकी बीवी के लिए 2 नेकलेस आ जाता है। ये बहुत परेशान हो जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि देखो मैंने तपस्या की, मुझे तो भगवान 1 दे रहे हैं और इसको 2-2 दे रहे हैं। धीरे धीरे करके वो बदल जाता है, ईर्ष्या, नफरत, घृणा, लालच, अहंकार, इसमें बदल जाता है वो भावना। पहले तो भावना ठीक होती है, लेकिन सामने प्रोग्रेस देख रहा है कि सामने वाला डबल डबल हो रहा है प्रोग्रेस, तो उसको अंदर ही अंदर ये भावना आ जाती है। तो एक दिन क्या बोलता है कि मेरी एक आंख फूट जाए, और ऐसे बोलता है, उसकी एक आंख फूट जाती है और वहाँ पर उसकी 2 आंख फूट जाती है ना, पड़ोसी की। तो याद रखिएगा, ये सारी भावनाओं से हम तो बहुत ज़्यादा अपने आप को हर्ट करते ही करते हैं और मैनिफेस्टेशन को दूर कर देते हैं। तो इन सारी भावनाओं को हटाना है। और कैसा लगा आज का स्टोरी ज़रूर बताइएगा। और जाते जाते आप सभी को बता दूं, आज रात को 9 बजे मैं करवाने जा रही हूँ पावरफुल ब्रेथ वर्क, क्योंकि बहुत सारी ऐसी दुर्घटनाएं, घटनाएं, कुछ इमोशन, डर जो होता है वो निकलता नहीं है हमारी बॉडी से, और ज़्यादा दिन तक जब वो स्टक रहता है तो वो धीरे धीरे बीमारी का रूप ले लेता है। ये बीमारियां ऐसे ही नहीं आती। हमारी बॉडी क्या हमारी दुश्मन है? नहीं। जिस बॉडी में हम रह रहे हैं वो हमारी दुश्मन कैसे हो सकती है? तो अगर बीमारी आ रही है तो उन सभी भावनाओं, उन सभी दुर्घटनाओं, उन सभी पास्ट ट्रॉमा के कारण आ रही है।
तो आज पावरफुल ब्रेथ वर्क है, 9 बजे सभी के लिए है, सब कोई ज्वाइन कर सकते हैं। आइए और अपनी पास्ट मेमोरीज को खुद अपने हाथों से निकालिए। बहुत ही अच्छा ये सेशन होता है, ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और कल संडे को 14 तारीख को 4:44 पे मैं करवाने जा रही हूँ वेल्थ हीलिंग वेबिनार। जिनको भी ज्वाइन करना है प्लीज़ ज्वाइन करें। सो कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, विश यू वेल्थ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।